मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 20 से लेकर 22 तक मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु ने एक जवान व्यक्ति को, एक मनुष्य को एक मार्गदर्शन किया है। इस मनुष्य के बारे में यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो प्रभु यीशु के पास आता है और प्रभु यीशु को वो सवाल करता है कि मैं ऐसी कौन सा काम करूं कि मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिल जाएगा। तब प्रभु यीशु ने कहा कि तू मुझसे क्यों पूछता है, आज्ञाओं को तू माना कर। क्योंकि वो खुद भी एक इज़राइल था और वो बचपन से ही सारी आज्ञाओं को जानता था। तो उसने प्रभु यीशु को ऐसा उत्तर दिया कि कौन सी आज्ञा। तब यीशु मसीह ने कुछ आज्ञाओं को यहाँ पर बताया है, जो वचन के पहले लिखा गया है उसमें ऐसा प्रभु यीशु ने बताया है कि तू अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन कर, चोरी मत करना, खून मत करना, कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ऐसी कुछ आज्ञाओं को प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को बताया। तब उस व्यक्ति ने ऐसा कहा कि ये सारी बातों को तो मैं बचपन से ही मानते आया हूँ, तो अब मुझ में किस बात की घटी है। तब यीशु ने कहा, अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, तेरी जो संपत्ति है वो कंगालों को दे दे, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह बात सुनकर वो धनी व्यक्ति पूरी तरह से उदास हो गया और यीशु को छोड़कर चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस धनी व्यक्ति ने प्रभु यीशु को पहले कहा कि मैं कौन सी आज्ञाओं को मानूं। जब ये प्रभु यीशु ने ये सारी आज्ञाओं को बता दिया कि तू ऐसा ऐसा कर, तब उसने उस प्रभु यीशु को ऐसा उत्तर दिया कि ये सारी बातों को तो मैं बचपन से करते आया हूँ, पर अब मुझ में कौन सी बात की घटी है। तब यीशु ने जब उसे आगे ऐसा करने के लिए बताया कि तेरी जो धन संपत्ति है वो बेचकर कंगालों को दे दे, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। पर यह बात सुनकर उस धनी व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह से उदास से भर गया। वो उदास होकर वहाँ से चला गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मनुष्य को यही करने के लिए बता रहा है कि जो तेरे पास है, जो तेरी धन संपत्ति है, उसे बेचकर कंगालों को दे दे, तब तुम्हें स्वर्ग में धन मिल जाएगा। पर आज इस धनी व्यक्ति के समान हम बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य को छोड़कर चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु ने एक मुख्य बात बताई है कि तू अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। कितनी अनोखी बात प्रभु ने बताई है। स्वर्ग में धन मिल जाएगा। स्वर्ग का धन किसने देखा है। आज के समय पे हम कहते हैं कि जो हमें आँखों से दिखाई देता है उसी चीज़ों पर हम विश्वास करते हैं। आँखों से हमें क्या दिख रहा है, आँखों से हमें घर दिखता है, आँखों से हमें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, आँखों से सामने से मनुष्य दिखाई देता है, आँखों से हमें हमारे घर की सारी वस्तुएं दिखाई देती है, आँखों से हमें हमारा पैसा, सोना, चांदी दिखाई देता है। ये सारी चीज़ों को हम अपनी आँखों से देखते हैं, तभी हम इन सारी चीज़ों पर विश्वास करते हैं और हमारा भरोसा इनके ऊपर है। पर जो चीज़ें हमें आँखों से दिखाई ही नहीं देती, उसके ऊपर हम भरोसा कैसे करें। स्वर्ग में तुम्हें संपत्ति मिल जाएगी, इसका वादा प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को किया कि अगर तू अपनी संपत्ति को कंगालों को बेचकर तू मेरे पीछे हो लेगा, तब तुझे स्वर्ग में संपत्ति मिल जाएगी। पर स्वर्ग में संपत्ति मिलना ये तो एक न देखने वाली चीज़ों पर विश्वास करना है। स्वर्ग के बारे में हमें सबसे ज़्यादा किसे पता है, स्वर्ग में है क्या, स्वर्ग में कौन सी संपत्ति को प्रभु यीशु ने संपत्ति कहा है, ये भी हमें नहीं पता है। पर यीशु कहता है कि स्वर्ग में तुम्हें संपत्ति मिल जाएगी। यीशु केवल उस धनी व्यक्ति के विषय में नहीं कह रहा है। तो आज हम जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उन सबको वो यही कह रहा है कि स्वर्ग में तुम्हें संपत्ति मिल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर और इंसान के बीच में जो दूसरी दीवार है, और वो दीवार है इंसान की संपत्ति। पहली दीवार को हम जानते हैं, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो सबसे पहली दीवार खड़ी हो गई है वो दीवार है पाप की दीवार। पाप की वजह से इंसान परमेश्वर से दूर हो गया है। और दूसरी दीवार है इंसान की संपत्ति, जो इंसान को परमेश्वर से अपने आप दूर कर रही है, अपने आप। आज इंसान के पास पैसा है, ये पैसा ही, ये संपत्ति ही वो उसे परमेश्वर के पास आने से रोक रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इंसान का पैसा, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी ज़मीन, उसकी जायदाद, उसका घर इंसान को परमेश्वर के पास आने से रुका रही है। आज हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, लोग परमेश्वर के राज्य में आना चाहते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, उसके वचनों को मानना चाहते हैं, पर आज उनको भी पीछे करने का कारण है उनकी संपत्ति। आज बहुत से लोग एक ही चीज़ में परमेश्वर को छोड़ के चले जा रहे हैं, यीशु का पीछा करना बंद कर रहे हैं, यीशु के पीछे चलने से रुक जा रहे हैं। उसका कारण है उनका पैसा, उनका घर, उनका धंधा, उनका व्यवसाय, उनका जो बिज़नेस है। ये सारी चीज़ें इंसान को परमेश्वर के पास आने से रुका रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचनों को मानना और उसके अनुसार चलना, ये आज बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं और बहुत से लोग कामयाब भी हो रहे हैं, पर कुछ लोग इस वचनों में इस एक वचन को पूरा करने से पीछे हट रहे हैं। बहुत से लोग आज्ञा पालन कर रहे हैं, जैसे कि इस धनी व्यक्ति के समान। ये धनी व्यक्ति ने प्रभु यीशु को ऐसा उत्तर दिया कि सारी आज्ञाओं का पालन तो मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। कौन सी आज्ञा? जो आज्ञाओं को हम अच्छे से बाइबल में जानते हैं कि वो आज्ञा है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी की हत्या नहीं करना। इस आज्ञाओं को आज हम अच्छे से जानते हैं और बहुत सारे लोग इस आज्ञा को पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं पालने की। पर जहाँ पर पैसे की बात आती है, जहाँ पर उनकी संपत्ति की बात आती है, वो लोग इस धनी व्यक्ति के समान प्रभु यीशु को छोड़कर चले जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस धनी व्यक्ति के समान आज बहुत लोग परमेश्वर के राज्य से अपने आप दूर जा रहे हैं। शैतान उनको इसी एक बात में फंसा रहा है कि उनकी संपत्ति उनसे छूटती नहीं है, उनका धन उनसे छूटता नहीं है, और इस वजह से वो परमेश्वर के राज से दूर चले जा रहे हैं। बहुत से लोग प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना में आने के बाद वो अपने बुरे जीवन को छोड़ते भी हैं, अपने गंदे जीवन को बदलते भी हैं। वो एक धर्मी व्यक्ति के अनुसार अपना जीवन चलने की शुरुआत करते हैं। पहले जो लोग शराब पीते थे, पहले जो लोग घर में बुरी तरीके से व्यवहार करते थे, कितने लोगों को गालियां देने की आदत रहती है, ये सारे लोग जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद उनको परमेश्वर का सामर्थ्य महसूस होता है, उनको परमेश्वर का प्यार महसूस होता है, उनको परमेश्वर का अनुभव आता है। तभी वो खुद निश्चय करते हैं कि आज से मैं गलत रास्ता छोड़ दूंगा, आज से मैं गलत रास्ता छोड़ दूंगी, आज से मैं प्रभु के वचनों पर चलूँगा, प्रभु के अनुसार चलूँगा। कितने लोगों को सुबह उठकर काम करने की आदत रहती है, सुबह उठकर गंदे कामों में वो लग जाते हैं, पर जब वो प्रभु के पास आते हैं तभी से वो अपना जीवन बदलने की शुरुआत करते हैं। तब से वो ये निश्चित करते हैं कि अब से मैं सुबह उठकर पहले प्रार्थना करूँगा, सुबह उठकर पहले मैं बाइबल पढ़ूंगा, उसके बाद मैं घर से बाहर निकलूंगा, उसके बाद मैं घर से बाहर निकलूंगी। बहुत सी औरतों ने अपना जीवन बदला भी है कि वो जिन्हें सुबह उठकर हमेशा बुरी गालियाँ देने की आदत रहती थी, झगड़ा करने की आदत थी, ऐसी बहुत से बहनों ने, बहुत से भाइयों ने अपना जीवन बदल दिया है। वो सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, सुबह उठकर बाइबल पढ़ते हैं, पर ये सारे नियमों को पालन करने के बाद भी जहाँ पर संपत्ति की बात आती है, जहाँ पर पैसों की बात आती है, इसमें से बहुत से भाई, बहुत सी बहनें पीछे हट जाते हैं। बहुत से लोग प्रभु का राज्य छोड़कर चले जाते हैं।
कुछ दिन पहले कुछ महीनों की बात है, किसी ने पूछा कि किसी ने हमें ऐसा बताया कि आप लोग यहाँ पर कितने अच्छे से रहते हो, आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं भी अपना पूरा परिवार छोड़कर यहाँ पर आ जाऊँ। एक बहन ने हमें ऐसा बताया कि आप लोग कितने अच्छे से प्रभु की सेवा करते हो, आपको दुनिया के बारे में दुनिया की गंदगी से आप कितने दूर हो, आप यहाँ पर प्रभु की सेवा कर रहे हो, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कितना प्रभु के करीब हो आप लोग। ऐसा लगता है कि मैं भी आपकी तरह आपके साथ में जुड़ जाऊँ और प्रभु की सेवा करूँ। तब हमने उनको ऐसा बताया कि प्रभु की सेवा करने के लिए एक चीज़ों को पहले करना पड़ता है कि अपना परिवार प्रभु के राज्य में आने के लिए अपना सब कुछ प्रभु के हाथ में देना पड़ता है। सब कुछ आप प्रभु के हाथ में दे दीजिए, प्रभु सब कुछ संभालेगा। जिसने ऐसा बताया वो बहन अच्छे घर से है। उसने कहा बरोबर है सिस्टर, आप अच्छा बता रहे हो, पर क्या है ना, हमारे बिजनेस की वजह से हमें समय नहीं मिलता प्रार्थना में आने के लिए। वैसे तो हम घर पे प्रार्थना ऑनलाइन पे देखते हैं, पर ऐसे समय समय पर प्रार्थना करना, समय समय पर बाइबल करना, समय समय पर सारी चीज़ों को पालना, ये हमसे होता नहीं है। तब हमने उनको बता दिया, अगर आपको हमारे जैसा ही रहना है तो आप एक काम कीजिए, अपना बिजनेस छोड़कर आप यहाँ पर आ जाइए प्रभु की सेवा के लिए, बाकी सब कुछ प्रभु संभाल लेगा। तब ये बहन हंसने लगी और कहने लगी, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बिज़नेस चलाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है और अभी ये बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो इतना जल्दी छोड़कर प्रभु के राज्य में आ जाना ये बहुत कठिन हो जाएगा। और उसके बाद से ये बहन ने कभी भी इस बारे में कभी बात नहीं की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हर कोई प्रभु के राज्य में आना चाहता है और कितने लोग आते भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, पर कुछ लोग प्रभु से केवल आशीष लेने के लिए आना चाहते हैं। केवल प्रभु से आशीष लेना, प्रभु के पास से कुछ मिल जाए, जिस चीज़ की उनको घटी है, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है, वो चीज़ें पाने तक वो प्रभु के राज्य में जुड़े रहते हैं। और एक बार वो सारी चीज़ें उनको मिल गई तब वो प्रभु से अपने आप दूर चले जाते हैं। कुछ लोग खुद सामने से प्रभु के राज्य को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो खुद कहते हैं जिस चीज़ के लिए मैं प्रार्थना में आता था, जिस चीज़ के लिए मैं प्रार्थना में आती थी, वो सारी चीज़ें मुझे मिल गई है। इसीलिए तो कितने भाई और कितनी बहनें जब प्रार्थना में आते हैं तभी वो पहला हमसे पूछते हैं कितनी बार, कितने सप्ताह यहाँ प्रार्थना में आना होगा। क्योंकि मेरी एक समस्या है, तो किसी ने मुझे प्रार्थना के बारे में बता दिया, मैं प्रार्थना में आ गया, मुझे बहुत अच्छा लग गया और मुझे अच्छा भी लग रहा है, प्रभु का अनुभव आ रहा है, तो और कितने सप्ताह में मुझे प्रभु के पास आना पड़ेगा, कितने सप्ताह में यहाँ पर आकर बैठना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये लोग इस धनी व्यक्ति के समान हैं। कितने लोग प्रभु के राज्य में प्रभु से कुछ पाने के लिए आना चाहते हैं या तो प्रभु को खुश करने के लिए आना चाहते हैं, पर जब एक बार प्रभु से उनको वो सारी चीज़ें मिल गई तो वो अपने आप सब कुछ भूलकर अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। मैं आपको एक भाई के बारे में बताती हूँ। ये भाई 7-8 साल पहले की बात है। ये एक भाई प्रार्थना में आता था, वो नियमित रूप से प्रार्थना में आता था। प्रार्थना में आना, वॉलेंटियर के साथ में सेवा करना, लोगों की सेवा करना, ये सारी चीज़ों में वो हमेशा सहभागी होता था। और इसकी वजह से एक बार उसने मुझसे बातें की और उसने मुझसे कहा कि मेरे जीवन में ऐसी ऐसी समस्या है, मैं करीबन 3 से 4 महीना हो गया है, मैं हमेशा प्रार्थना में आता हूँ। और जब उस समय ब्रदर प्रवचन देते थे तभी उन्होंने ऐसा बताया कि ब्रदर ने कहा है कि तुम दूसरों की सेवा करो तो प्रभु से तुम्हें आशीष मिल जाएगा। तो आगे उसने ऐसा बताया कि सिस्टर, इसीलिए मैं जल्दी आता हूँ सुबह में, यहाँ पर आकर मैं लोगों को चाय देता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं खाना बांटने के लिए मदद करता हूँ, यहाँ पर सब चले जाते हैं तब मैं यहाँ पर झाड़ू मारने के बाद लोगों के साथ मदद करता हूँ और एकदम लास्ट की बस में मैं जाता हूँ। मैं इतना दिल से प्रभु की सेवा करता हूँ। तब मैंने उनको पूछा, आप कौन सा धंधा करते हैं, क्या समस्या लेकर आप यहाँ पर आए हैं। तभी उन्होंने बता दिया कि उनका एक साड़ी का बहुत बड़ा बिज़नेस था और वो साड़ी का बिज़नेस ऐसे बड़े मार्केट में उनका शोरूम था और वो शोरूम में उनके हाथ के नीचे 6 से 7 व्यक्ति काम करते थे और ये उनका साड़ी का बिज़नेस बहुत ज़ोरों से चलता था।
पर अचानक एक दिन पता नहीं क्या हुआ, वो कहते हैं कि सुबह में जब काम ये ऑफिस में चले गए, ये शॉप में चले गए, दुकान में चले गए, और वहाँ पर जाने के बाद अचानक से उनके साड़ी का सारा बिजनेस उस दिन से पूरी तरह से नुकसान होने लगा। ये बताते कि मैं दूसरों से कर्जा लेने लगा और कर्जा ले लेकर साड़ियाँ लाने लगा, बेचने लगा। पर ऐसा कर करके मुझे दूसरों को, जितने भाइयों को उसने हाथ के नीचे रखा था काम के लिए, उनका भी उसको पगार देना मुश्किल होने लगा, उनकी तनख्वाह भी निकलनी मुश्किल हो गई। तभी ये भाई ने सोचा कि धंधा इतना नहीं चल रहा तो इतने लोगों को रखकर फ़ायदा नहीं है, तो वो खुद अकेले इस बिज़नेस को चलाने लगे और सबको नौकरी से निकाल दी। और बाद में ये बिज़नेस में इतने गिर गए कि कहते हैं कम से कम 3 से 3.5 लाख का उनके ऊपर कर्जा हो गया। और इतना कर्जा होने के बावजूद घर में उनके झगड़े बढ़ने लगे, घर में उनका बहुत परेशानियाँ उनको महसूस होने लगी, और बाद में ये पूरी तरह से हैरान हो गए। किसी ने उनको प्रार्थना के लिए बता दिया, तब ये भाई प्रार्थना में आने लगे और इन्होंने कहा, प्रार्थना में आने से सिस्टर मेरी बहुत समस्या निकल गई है। जैसे कि मेरे घर में झगड़े होते थे, वो झगड़े ख़त्म हो गए, हमारे पति पत्नी में आपस में जमने लगा, हमारे बीच में जो हमेशा झगड़ा होता था वो निकल गया, और मेरा दुकान भी अभी थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। पर मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया है कि उस कर्जे से मैं बाहर कैसे आऊँ समझ में नहीं आ रहा। मेरा जो दुकान मेन रोड पे था वो मेन रोड पे ही है, पर वहाँ पे भी लोग मेरे दुकान में ना आने के बावजूद मेरे बाजू के दुकान में चले जाते हैं। पर ऐसा कौन सी बुरी आत्मा ने पकड़ लिया है कि मेरे दुकान पे कोई ज़्यादा लोग आते ही नहीं साड़ियाँ लेने के लिए। तभी मैंने उनको बता दिया कि आप विश्वास से प्रार्थना में आते रहिए, प्रभु के पास प्रार्थना करते रहिए, प्रभु ज़रूर आपको इस समस्या से बाहर निकालेगा। आप पूरे दिल से प्रभु की सेवा करते रहिए और प्रभु पर विश्वास कीजिए। इस भाई ने हाँ कहा और कई महीनों तक वो प्रार्थना में आते रहे, प्रार्थना में वो सेवा करते रहे, प्रार्थना में उन्होंने भाग लिया। और एक बार उन्होंने सहभागिता शिविर में भाग लिया। ब्रदर से जो महीने में एक बार ब्रदर्स लोगों को आशीष देते थे, उसमें उन्होंने भाग ले लिया। ब्रदर को उन्होंने समस्या बता दी, ब्रदर ने उनको आशीष दिया। उसके बाद 1-1.5 महीना वो आते रहे और बाद में उन्होंने बताया मुझे कि उनका साड़ी का बिज़नेस जैसा चलता था पहले वैसा फिर से चलने लगा है। धीरे धीरे उनका आधा कर्जा भी ख़त्म हो गया है। वो कहते थे कि मेरा कर्जा भी कम होने आ गया है, साड़ी की दुकान अच्छे से चलने लगी है, प्रभु की सब आशीष उनके ऊपर आ गए हैं। तब मैंने उनको बता दिया, आपका दुकान अच्छे चलने लगा है, लेकिन अभी आप प्रभु को मत छोड़िए, आप विश्वास से जैसे सुबह में आते हैं सेवा करते हैं वैसे ही करते रहिए। इस भाई ने हाँ कहा, पर 1 या 1.5 महीने के अंदर ये भाई आना बंद हो गया। ये भाई पूरी तरह से आना बंद हो गया। और बाद में उनके बारे में पूछा तो किसी ने जो उनके साथ रहते थे उन्होंने बता दिया कि भाई का बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लगा है, इसीलिए अब उनको फुर्सत नहीं मिलती प्रार्थना में आने के लिए, और इसीलिए उन्होंने प्रार्थना में आना बंद कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये घटना मैं आपको 7 से 8 साल के पहले की बता रही हूँ। तो आज इंसान की अवस्था तो और ज़्यादा ख़राब हो गई है, आज इंसान की परिस्थिति तो और ज़्यादा ख़राब हो गई है। जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता है तब वो प्रभु से लेने के लिए आता है, और जब उसको मिल जाता है तब वो प्रभु को छोड़कर चला जाता है। क्या इस भाई ने परमेश्वर का अनुभव नहीं लिया था? क्या इस भाई ने परमेश्वर के प्यार को नहीं चखा था? क्या इस भाई ने परमेश्वर की सामर्थ को नहीं महसूस किया था? जरूर किया था, तभी तो वो इतने विश्वास से इतने दिन प्रार्थना में आ रहे थे। पर क्या हो गया? उनका पैसा उनके बीच में आ गया, परमेश्वर और उनके बीच में उनका पैसा आ गया, उनका धंधा फिर से चलने लगा, इसीलिए उन्हें फुर्सत नहीं मिली प्रार्थना में आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक प्रकार के लोग मैंने आपको बताया जो कुछ पाने के लिए प्रभु के पास आते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं कि प्रभु के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन दे दिया है, प्रभु के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। इस प्रकार से वे व्यवहार करते हैं, पर बाद में जब प्रभु उनको देने लगता है तभी वो सारी चीज़ें छोड़कर अपनी दुनिया में फिर से चले जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इंसान का जीवन, उसका पैसा, उसका संपत्ति, उसकी धन और उसकी दौलत हो गई है। आज वो प्रभु के पास आना चाहता है, पर एक पैसे का घमंड है जो इंसान को प्रभु के पास आने ही नहीं देता। कितने लोग, कितने धनी व्यक्ति प्रार्थना में आते हैं और कहीं उनके दिल को थोड़ी सी ठेस लग जाती है, तब उनका पैसा उनके बीच में आता है कि मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरे पास तो इतनी संपत्ति है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो वो प्रार्थना में आना बंद कर देते हैं। इसीलिए तो प्रभु ने कहा, जो तेरा है उसे बेच दे और प्रभु के राज्य में नम्र हो जा।
प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि तू अपना सब बेच दे और कंगालों को दे दे, तब तुझे स्वर्ग में धन मिल जाएगा। अपनी संपत्ति अगर बेच दी तो इंसान के अंदर सबसे पहले नम्रता आ जाएगी। इंसान झुकेगा परमेश्वर के सामने, क्योंकि इंसान का पैसा परमेश्वर के सामने झुकने से उसे मना करता है, परमेश्वर के आगे नम्र होने से उसे मना करता है। उसका अहंकार उसके बीच में आता है, क्योंकि सीधी सी बात है, एकदम सीधी बात है, जिसके पास पैसा है उसके पास मान सम्मान भी है, जिसके पास पैसा है उसके पास रुतबा है, जिसके पास पैसा है उसके पास सारे प्रकार के ऐशो आराम की चीज़ें हैं, और वो सारी चीज़ें वो परमेश्वर के बीच में आती है, क्योंकि परमेश्वर का घर एकदम सादा रहता है, परमेश्वर की सेवा एकदम सादी तरीके से रहती है। परमेश्वर के राज्य में नम्र होना पड़ता है, परमेश्वर के राज्य में सारे नम्रपने से काम करना पड़ता है। परमेश्वर के राज्य एक नम्रता का राज्य है। पर आज शैतान ने इंसान को फंसा के रखा है। आज इंसान पैसों के पीछे इस तरह से पागल हो गया है कि थोड़ा सा भी उसके दिल को धक्का लगता है तो वो तुरंत परमेश्वर को छोड़कर निकल जाता है। मैं आपको एक ऐसी ही दूसरी एक उदाहरण बताती हूँ। एक परिवार था जो प्रार्थना में हमेशा आता था, नियमित रूप से प्रार्थना में आता था। वो ये भाई भी बहुत ही अच्छा, उनका खुद का बिजनेस था, उनके दो बेटे थे, एक बेटी और उनकी पत्नी, ऐसे 5 जन प्रार्थना में नियमित रूप से आते थे और वो अच्छे से प्रभु की सेवा भी करते थे। नियमित रूप से प्रार्थना में आना, सहभागी होना, और उनका बातचीत भी अच्छा था। पर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चीज़ उठकर आती थी और वो चीज़ थी उनके पैसे का गर्व। कभी कभी वो बातों में ऐसा बोलते भी थे कि हमें कोई चीज़ की चिंता होती नहीं, क्योंकि घर का ही बिज़नेस है, गए नहीं गए क्या बात होती है, बेटे हैं दोनों संभाल लेते हैं और बिज़नेस भी अच्छा चलता है, तो प्रार्थना में आ जाता हूँ। वो विशेष करके अच्छा दान भी देते थे प्रभु को, विशेष करके वो प्रभु की सेवा करते थे। ये सारी चीज़ें अच्छे से चलती थी। पर कहीं ना कहीं वो लोगों से बातें करते समय उनका अहंकार यानी उनका पैसा वो बीच में डालते थे। बातों बातों में वो बहुत से लोगों को ऐसा बोलते थे कि बाबा हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग आपस में बातें करते थे तो वो एक दूसरे को अपनी समस्या बताते थे। तब ये भाई बहुत बार ऐसा बोलते थे कि आपकी परिस्थिति इतनी ख़राब है, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, पर हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सब अच्छा चल रहा है, अच्छा फ्लैट है, अच्छा घर है, पत्नी है, घर में सब कुछ है, बिज़नेस भी अच्छा चलता है, गए नहीं गए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तब ये बात एक बार किसी ने ब्रदर को बता दी। उस समय ब्रदर खुद लोगों को मिला करते थे, आशीष दिया करते थे परिवार के लोगों को। तभी एक ब्रदर ने उनको एक छोटी सी करेक्शन दे दी कि आपके पास प्रभु ने सब कुछ दिया है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप दूसरों को तुच्छ समझने लगे। आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपका पैसा प्रभु को ज़रूरत नहीं, आपकी संपत्ति प्रभु को ज़रूरत नहीं। आप नम्र हो जाइए, बार बार पैसा पैसा मत कीजिए और प्रभु की सेवा कीजिए नम्रता से, जैसे दूसरे लोग करते हैं वैसे आप भी कीजिए। ये बात सुनकर इस भाई को बहुत बुरा लगा और उसने ब्रदर की बात को इतना बुरा मान लिया कि वो और उसका पूरा परिवार दूसरे सप्ताह से प्रार्थना में आना बंद कर दिया। और बाद में कहीं तो एक बार वो आ गए तो उनको पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस तरह से आप अपमान करेंगे तो कैसे हम सह कर लेंगे। तभी उनको किसी सिस्टर ने बता दिया, इसमें अपमान की क्या बात है, आप हमारे जीवन में जो गलत सही होती है हमें अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए तो ब्रदर ने हमको बताया। ब्रदर हमारे ऊपर है, वो हमारे एक सच्चे गरड़िए हैं, हमारे बीच में जो कुछ होता है प्रभु ने उनको चुना है हमें बताने के लिए, तो उन्होंने बता दिया, तो उसमें कोई गलत नहीं किया है। आपको उस प्रकार से अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। तब ये भाई बहुत गुस्सा हो गए और उसके बाद से प्रार्थना में आना बंद कर दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो क्या ये भाई ने सही किया? आज इंसान बोल रहा है मुझे परमेश्वर की, आज जो लोग प्रार्थना में आते हैं वो कहते हैं मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु का सामर्थ्य चाहिए, प्रभु का अनुभव मुझे हो गया है। प्रभु का अनुभव आपको हो गया है, आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर आज आप अपने अंदर जांचिए, खुद को परखिए, क्या पैसे की हाव मेरे अंदर है? क्या पैसा मुझे प्रभु से दूर लेके जा रहा है? क्या पैसे की वजह से मेरा अहंकार मेरे बीच में आ रहा है? क्या ये पैसा एक दिन मुझे परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा? क्योंकि यीशु ने कहा जो तेरे पास है उसे कंगालों को दे दे, तब तुझे स्वर्ग में संपत्ति मिल जाएगी। स्वर्ग की संपत्ति, यही तो हमारा सच्चा धन है। स्वर्ग की संपत्ति मतलब क्या? आप किससे तुलना कर सकते हैं स्वर्ग की संपत्ति से?
स्वर्ग की संपत्ति यानी हम किस चीज़ से तुलना उसकी कर सकते हैं? क्या यहाँ का पैसा स्वर्ग की संपत्ति के बराबर है? क्या यहाँ का धन, यहाँ का सोना स्वर्ग की संपत्ति से हम तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ का धन, यहाँ का सोना, यहाँ का पैसा, यहाँ की सारी चीज़ें जो हमारे लिए महत्व की है वो स्वर्ग के लिए कचरे के समान है। स्वर्ग की संपत्ति यानी स्वर्ग की महिमा, स्वर्ग का गौरव, स्वर्ग का सामर्थ्य, जो चीज़ें हैं उससे हम इस धरती की किसी भी चीज़ से तुलना नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रार्थना में खड़े होते हैं तो उसका 5 मिनट का अनुभव जो हमारे जीवन में आता है, कितने लोग सामर्थ्य से गिरते हैं, कितने लोग सामर्थ्य से कितनी देर तक प्रभु से बातें करते रहते हैं, और जब वो होश में आते हैं, अपने शुद्धि में आते हैं, तभी उनको पूछा जाता है, तब उनको वो खुद कहते हैं, उनका अनुभव रहता है कि हमने प्रभु से बातें की। स्वर्ग में उनको वो खुद बताते हैं कि स्वर्ग ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में था और वहाँ से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग की तुलना हम किससे कर सकते हैं? 5 मिनट का स्वर्ग का अनुभव अगर हमें इतनी खुशी दे सकता है, इतने आशीष दे सकता है, इतना हमारे दिल को आनंद दे सकता है, तो अनंत काल स्वर्ग में रहना ये कितनी बड़ी बात है। अनंत काल प्रभु यीशु ने यहाँ पर बताया है कि तुझे अनंत काल स्वर्ग में संपत्ति मिल जाएगी, अनंत काल का जीवन मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अनंत काल का जीवन क्या है? वहाँ पर केवल 50 साल नहीं रहना है हमें, वहाँ पर केवल 100 साल हमें नहीं रहना है, वहाँ पर केवल 1000 साल हमें नहीं रहना है। वहाँ पर अनंत काल जिसका कभी अंत नहीं होगा, ऐसे वैभवशाली महिमा से भरे हुए स्वर्ग में प्रभु यीशु हमें लेकर जाना चाहता है। पर वहाँ पर जाने के लिए हमें अपनी कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कहा जा रहा है आप पूरी तरह से अपनी संपत्ति को ख़त्म कर दीजिए और आपकी ऐसी हालत आ जाए कि आप दूसरों से मांगने की आपकी नौबत आ जाए। बिल्कुल नहीं, आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही अपने पास रखिए, और उसके बाद आप खुद सोचिए, ये चीज़ें अगर मुझे परमेश्वर से दूर लेके जा रही है तो मुझे ये चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप खुद रोज़ परखिए, आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, रोज़ की आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा हो रही है, पर उसमें आप सोचिए और खुद परखिए क्या शैतान आपको कहीं फंसा तो नहीं रहा है। क्योंकि बहुत संपत्ति आने के बाद इंसान का मन परमेश्वर से दूर होने लगता है और ये उसे भी नहीं समझता है, पर जब बाद में वो पूरी तरह से खड्डे में गिरता है तभी उसे समझ में आता है कि मैंने क्या खो दिया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस धनी व्यक्ति के समान आप अपने जीवन में गलती मत कीजिए। परमेश्वर के अनंत काल को पाने के लिए, उसके वैभव को पाने के लिए, उसकी महिमा में, उसके स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर कौन सी भी कीमत देनी पड़ी तो उस कीमत से पीछे मत हटिए। आप नियमों को मानते हैं, आप आज्ञाओं को पालन करते हैं, आप अपने जीवन को बदल रहे हैं, अच्छी बात है, पर यह बात भी ध्यान रखिए कहीं आपका पैसा आपको परमेश्वर से दूर ना लेकर जाए, कहीं आपकी संपत्ति आपको परमेश्वर से दूर ना लेकर जाए। तो परमेश्वर के और ज़्यादा करीब आने के लिए जो चीज़ें आपके जीवन में रुकावट ला रही है उस चीज़ों को दूर कर दीजिए। फिर देखिए आप और परमेश्वर जब एक हो जाएंगे तो आपको स्वर्ग का सारा आशीष यहाँ पर पृथ्वी पर मिल जाएगा, और यहाँ पर आशीष मिलने के बाद, यहाँ का हमारा जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग में हमारे लिए वैभवशाली जीवन रखा हुआ है, और उस वैभवशाली जीवन में हम अनंत काल रहने जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और अभी प्रार्थना करने का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आप जहाँ कहीं भी हो, विश्वास से अपने बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। अगर आप वहाँ पर हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पे हाथ रखिए और ये विश्वास कीजिए कि एक ही पल में प्रभु यीशु आपको छूकर पूरी तरह से आपको चंगाई देगा। आपकी दुख से, आपकी बीमारियों से वो आपको छुटकारा देगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर की सारी बीमारी इसी समय पूरी तरह से निकल जाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके जीवन का दुख निकल जाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके जीवन के सारे संकट और तकलीफ़ें इसी समय पूरी तरह से निकल जाए। प्रभु यीशु का आनंद आपके जीवन में आ जाए। प्रभु यीशु की शांति आपके जीवन में आ जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और आनंद आपके जीवन में काम करे। आपका परिवार, आपका जीवन प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाए। आमीन।